किताबी दुनिया परिवार में सभी का स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण की एक बहुत ही अद्भुत और लोकप्रिय बाल लीला पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यह है कालिय दमन कथा। उनके बचपन की शायद सबसे जानी मानी घटनाओं में से एक है ये। एक ऐसी लीला, मतलब एक दिव्य खेल, जिसके पीछे गहरे मायने छिपे होते हैं, और ये जुड़ी है वृंदावन की यमुना नदी से। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो हमारी आज की चर्चा है, इसका आधार है श्री कृष्ण की कालिय दमन कथा नाम का स्रोत। इसी के जरिए हम इस पूरी घटना को, उसके अलग अलग पहलुओं को, बारीकियों को और उसके पीछे के संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना कि इस स्रोत के हिसाब से कैसे, मतलब आस्था और एक तरह की निर्भयता से जीवन के बड़े संकट, यहाँ तक कि विष भी कैसे दूर हो सकते हैं। हम देखेंगे कि स्रोत क्या बताता है, यमुना कैसे विषैली हुई, माहौल कैसा था, कृष्ण ने क्यों और कैसे हस्तक्षेप किया, फिर वो कालिय नाग से सामना, और आखिर में इससे सीख क्या मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन की यमुना नदी से। स्रोत बताता है कि वो सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो तो जीवन थी वृंदावन का। जीवन दायिनी। हाँ बिल्कुल, जिसके किनारे पशु चरते, गोपियां पानी भरतीं और कृष्ण वो अपनी लीलाएं करते थे। पर यही जीवन देने वाली यमुना अचानक एक भयानक संकट का केंद्र बन गई। ऐसा संकट जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। स्रोत बताता है कि कालिय नाम का एक बेहद जहरीला नाग कहीं से आकर यमुना के गहरे कुंड में बस गया था, और उसके जहर से, मतलब उसके शरीर से जो विष निकलता था, उससे यमुना का मीलों तक पानी पूरी तरह दूषित हो गया। स्रोत में वर्णन है कि पानी का रंग एकदम काला पड़ गया था, डरावना सा, और उससे लगातार वो विषैली भाप सी उठती रहती थी। जरा सोचिए उस हालत को। स्रोत ये भी बताता है कि हालत इतनी बिगड़ गई थी कि अगर कोई पक्षी भी उस कुंड के ऊपर से उड़कर गुजरता तो वो भी मर जाता था। हाँ, विष के असर से झुलसकर पानी में गिर जाता था, मर जाता था। आसपास के पेड़ पौधे, घास सब सूख कर काले पड़ गए थे। और अगर कोई इंसान या जानवर, मतलब भूल से भी वो पानी पी ले तो तुरंत मृत्यु, कोई सवाल ही नहीं। तो जाहिर है पूरे वृंदावन में एक अजीब से डर फैल गया था। लोग यमुना के उस हिस्से के पास जाने से भी डरते थे। जीवन थम गया था वहां तो। बिल्कुल। ये देखिए, सिर्फ जल प्रदूषण नहीं था जैसा हम आज सोचते हैं। स्रोत इसे ऐसे दिखाता है कि जैसे जीवन का स्रोत ही मौत का सबब बन गया हो। इसका वृंदावन के पूरे इकोसिस्टम पर और वहां के सामाजिक आर्थिक जीवन पर कितना बुरा असर पड़ा होगा, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। हाँ। जहां रोज चहल पहल थी, वहां मौत का सन्नाटा। श्रीमद् भागवत में भी इसका जिक्र आता है, विष के भयानक प्रभाव का। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कैसे एक प्राकृतिक वरदान, एक पवित्र नदी, एक भयानक अभिशाप बन गई थी। ये उस समय के लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। और इसी डर और निराशा के माहौल में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। स्रोत के मुताबिक कृष्ण हमेशा की तरह अपने ग्वाल दोस्तों के साथ यमुना किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते शायद वो गेंद से खेल रहे थे, उनकी गेंद लुढ़कती हुई उसी जहरीले कुंड में जा गिरी। अरे! अब जाहिर है ग्वाल बाल तो घबरा गए। गेंद तो चाहिए थी, पर उस मौत के कुंड में कौन जाता। हिम्मत किसकी थी? हाँ, उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया गेंद तो गई पानी में, अब क्या करें। कृष्ण, जैसा कि स्रोत बताता है, बस मुस्कुराए। कोई डर नहीं। कोई डर नहीं, चेहरे पे कोई शिकन तक नहीं, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो बिना सोचे बिना झिझके सीधे उस जहरीले पानी में कूद गए। कमाल है। ये देखकर तो ग्वाल बालों की हालत खराब हो गई होगी। हाँ, उनके तो जैसे प्राण ही सूख गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कन्हैया ऐसा करेगा। उन्हें लगा बस अब कन्हैया गया, कालिया के विष से बच नहीं पाएगा। वो बुरी तरह डर गए, चीखने चिल्लाने लगे, कन्हैया डूब गया, कन्हैया को नाग ने पकड़ लिया, और रोते पीटते गांव की तरफ भागे, नंद बाबा यशोदा मैया को बताने। यहाँ देखिए, स्रोत कृष्ण की वो अलौकिक निर्भयता और ग्वाल बालों की जो स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया होती है, डर, घबराहट, उसके बीच का फर्क साफ दिखाता है। बिल्कुल। जहां आम इंसान उस पानी के पास जाने से भी कांपता था, कृष्ण का उसमें निडर होकर कूद जाना, ये उनके दिव्य स्वभाव को दिखाता है, उनके आने का मकसद दिखाता है। हाँ। स्रोत इशारा करता है कि ये कोई बच्चों का खेल या लापरवाही नहीं थी, ये एक सोची समझी लीला थी, उस संकट को खत्म करने की शुरुआत थी। वो सांसारिक डर और सीमाओं से बिल्कुल परे थे।
उधर कृष्ण यमुना की गहराई उतरे। वहां स्रोत बताता है उनका सामना हुआ उस भयंकर कई फनों वाले कालिया नाग से। जिसका जहर इतना तेज था। हाँ, शरीर जैसे कोई पहाड़ हो, आंखें अंगारों जैसी, और हर सांस में जहर। कालिया ने जब इस छोटे से बालक को अपने इलाके में देखा तो वो गुस्से से भर गया। अहंकार तो था ही उसे अपनी ताकत का। बिल्कुल। उसने फुंकारते हुए कृष्ण पर हमला किया और उन्हें अपनी कुंडली में वो कसकर जकड़ लिया। अरे, और इधर गांव में क्या हुआ? गांव में तो जैसे प्रलय आ गया। ग्वाल बालों ने रोते हुए सबको बताया कि कन्हैया यमुना में कूद गया और उसे नाग ने पकड़ लिया है। हे भगवान! सुनते ही सब भागे यमुना तट की ओर। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी, गोपियां सब अपने प्यारे कन्हैया को उस काले नाग के फंदों में जकड़ा देखकर तो सबके होश उड़ गए। यशोदा मैया तो लगभग बेहोश ही हो गई। स्वाभाविक है, माँ का दिल। सब रोने लगे, बिलखने लगे, कृष्ण के लिए प्रार्थना करने लगे। स्रोत उस वक्त का बड़ा दुखद चित्रण करता है, जैसे पूरे वृंदावन का दर्द यमुना किनारे जमा हो गया हो। लेकिन कृष्ण, वो तो अपनी लीला में थे। स्रोत कहता है कि कालिया ने जकड़ा पर वो शांत रहे। फिर उन्होंने अपने दिव्य रूप को याद किया। पहले तो उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल और भारी करना शुरू किया कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ने लगी, उसे दर्द होने लगा। अच्छा। और फिर जब कालिया ने उन्हें छोड़ने पर मजबूर हुआ, तब कृष्ण फुर्ती से उसके विशाल फनों के ऊपर चढ़ गए। फनों के ऊपर? हाँ, और उन जहरीले फनों को ही स्टेज बनाकर वो नाचने लगे। क्या बात है! जरा सोचिए उस दृश्य को। एक छोटा सा बच्चा और 100 से ज्यादा फन वाला, जैसा कुछ जगह बताते हैं, वो जहरीला नाग, और उसके फन पर खड़े होकर वो नाच रहे हैं। स्रोत इस नाच का बड़ा सुंदर वर्णन करता है। पैरों में घुंघरू बज रहे थे, पीतांबर लहरा रहा था, चेहरे पर मुस्कान थी। लोकगीतों में भी तो है, नाचे नंदलाल नागफणों पर। हाँ, सुना है। कृष्ण के हर कदम से, उनके नाच के वजन से कालिया के फन कुचले जा रहे थे। वो दर्द से तड़पने लगा, मुंह से खून और जहर बहने लगा। उसका अहंकार चूर चूर हो रहा होगा। बिल्कुल, उसका जोर कम होता गया, वो थक गया, हार मानने लगा। स्रोत कहता है कि ये लीला देखकर आकाश में देवता भी हैरान थे। वो फूल बरसाने लगे, स्तुति करने लगे। ये सिर्फ शारीरिक बल की जीत नहीं थी, स्रोत यही बताता है। ये अहंकार पर निर्भयता की जीत थी, विष पर दिव्यता की, क्रूरता पर लीला की। कृष्ण का नाचना यहाँ सिर्फ नाचना नहीं है, ये एक दिव्य क्रिया है, एक यज्ञ जैसा, जो उस जगह को गंदा करने वाली नकारात्मक शक्ति, मतलब कालिया का अहंकार और जहर, उसको शांत कर रहा है, शुद्ध कर रहा है। सही। स्रोत के अनुसार कृष्ण के पैरों का स्पर्श ही विष को खत्म करने वाला था। उनका हर कदम कालिया के जहर और घमंड दोनों को मिटा रहा था। जब कालिया नाग बिल्कुल बेदम हो गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई, वो लगभग मरने की हालत में पहुंच गया, तब एक और चीज हुई। क्या? स्रोत बताता है कि कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां, वो अपने पति को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुईं। वो अपने बच्चों को लेकर हाथ जोड़कर कांपते हुए कृष्ण के सामने आई और प्रार्थना करने लगी। अच्छा, नाग पत्नियों ने प्रार्थना की? हाँ, स्रोत में उनकी प्रार्थना का जिक्र है। वो कह रही थी, हे प्रभु, आप तो देवों के देव हैं, जगत के स्वामी हैं, कृपा करके हमारे स्वामी का अपराध क्षमा कर दीजिए। इन्होंने नासमझी में आपके प्रभाव को नहीं जाना। ये स्वभाव से ही क्रोधी हैं, इन पर गुस्सा न करें। हम आपकी शरण में हैं, हमारे पति को जीवन दान दीजिए। श्रीमद् भागवत का वो श्लोक भी शायद इसी प्रसंग में है, नमस्ते देव देवेश। हाँ, बिल्कुल, वो उनकी शरणागत भावना को दिखाता है। वे पूरी तरह कृष्ण की दया पर निर्भर थीं। उनकी ये प्रार्थना सुनकर और कालिये की हालत देखकर कृष्ण का दिल पसीज गया। उधर कालिये को भी अपनी गलती समझ आ गई थी। सारा घमंड टूट चुका था, अकल ठिकाने आ गई। हाँ, उसने भी मन ही मन कृष्ण की शरण ले ली। समझ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं, भगवान है। तब कृष्ण ने नाचना बंद किया। हाँ, और उन्होंने कालिये से कहा। स्रोत के अनुसार कृष्ण बोले, हे कालिये, तुमने मेरे प्यारे वृंदावन वासियों को और यमुना को बहुत कष्ट दिया है। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम अभी इसी वक्त यमुना छोड़कर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से बहुत दूर रमणक द्वीप चढ़े जाओ। रमणक द्वीप समुद्र में? हाँ, ऐसा माना जाता है। वहीं रहो और आगे किसी को कष्ट मत देना। वृंदावन को विष मुक्त करो। और कालिये मान गया? बिल्कुल, सिर झुकाकर आज्ञा मानी, कृष्ण की परिक्रमा की, प्रणाम किया और दुखी मन से परिवार के साथ हमेशा के लिए यमुना छोड़कर चला गया। यहाँ एक सवाल उठता है,
कृष्ण ने उसे मारा क्यों नहीं, जिसने इतना नुकसान किया था? हाँ, ये बात है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत यहाँ हमें शरणागति और क्षमा का एक अद्भुत उदाहरण दिखाता है। वो बताता है कि कैसे एक इतनी शक्तिशाली, अहंकारी और विनाशकारी ताकत भी जब सच्चे दिल से झुक जाती है, गलती मान लेती है, सरेंडर कर देती है, तो उसे भी माफी और मुक्ति मिल सकती है। मतलब अहंकार पर भक्ति की जीत। हाँ बिल्कुल। और कृष्ण का कालिये को मारना नहीं बल्कि उसे यमुना से हटाकर दूसरी जगह भेजना, इसमें भी गहरा संदेश है। स्रोत शायद ये कहना चाहता है कि हर बार समस्या का हल उसे जड़ से मिटाना ही नहीं होता। अच्छा। कभी कभी उसे काबू करना, उसे सही दिशा देना या उसे कम नुकसान वाली जगह पर भेज देना भी एक समाधान हो सकता है। ये मैनेजमेंट और बदलाव का नजरिया है, सिर्फ विनाश का नहीं। कृष्ण ने यमुना को तो विषमुक्त किया, पर कालिये को भी जीवन दान दिया, उसकी शरणागति का मान रखते हुए। और जैसे ही कालियानाग अपने परिवार के साथ यमुना छोड़कर गया, स्रोत बताता है कि जैसे कोई जादू हो गया। पानी साफ हो गया। हाँ, यमुना का वो काला जहरीला पानी देखते ही देखते फिर से एकदम निर्मल, साफ और मीठा हो गया, अमृत जैसा। कालापन गायब, जहर का असर खत्म, नदी फिर से वैसी हो गई, जीवन देने वाली। आसपास के मुरझाए पेड़ पौधे भी हरे होने लगे। वाह, वृंदावन वासियों ने देखा होगा तो। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। जहां थोड़ी देर पहले रोना पीटना मचा था, वहां अब आनंद ही आनंद। सब कृष्ण की जय जयकार करने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा मैया ने दौड़कर अपने लाला को गले लगाया। सबने आशीर्वाद दिया। सबने ये महसूस किया कि जहां कृष्ण है, जहां भगवान है, जहां सच्ची भक्ति है, वहां बड़े से बड़ा संकट, बड़े से बड़ा डर, बड़े से बड़ा जहर टिक नहीं सकता। सही बात है। भक्ति और भगवान की कृपा ही सबसे बड़ा विनाशक है। बिल्कुल। इस पूरे कथा से, जैसा स्रोत भी बताता है, हमें कई गहरी सीखें मिलती हैं। पहली तो यही कि सच्ची भक्ति और ईश्वर पर भरोसे में इतनी ताकत होती है कि वो जीवन के सबसे बुरे विष को भी अमृत बना सकती है। बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर सकती है। हाँ, कृष्ण का जहरीले पानी में कूदना और सुरक्षित निकल आना यही दिखाता है। दूसरी बात है शरणागति और क्षमा। जब कोई अपनी गलती मान ले, अहंकार छोड़ दे और पूरी तरह ईश्वर की शरण में आ जाए, जैसे कालिया आया, तो कितना भी बड़ा गुनहगार हो, वो भी माफी और कृपा का हकदार बन जाता है। ईश्वर की दया। हाँ, बशर्ते समर्पण सच्चा हो। और तीसरी पर उतनी ही जरूरी सीख ये है कि अपने समाज और अपनी प्रकृति की रक्षा करना, उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली ताकतों से बचाना, यही सच्चा धर्म है। सही। कृष्ण की ये लीला सिर्फ चमत्कार नहीं, ये पर्यावरण बचाने और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश है। तो निचोड़ क्या है? स्रोत हमें यही समझाता है कि जीवन में शांति के लिए अंदर की शुद्धि, अहंकार, गुस्सा जैसे जहर का त्याग और बाहर की शुद्धि, आसपास की सफाई, नदियों की सफाई, दोनों जरूरी है। तो हमने आज श्री कृष्ण की कालिया दमन कथा पर आधारित इस चर्चा में देखा कि कैसे वो जहरीली यमुना नदी श्री कृष्ण के अद्भुत हस्तक्षेप, उनके नाच, नागपत्नियों की प्रार्थना और फिर कालिये की शरणागति और कृष्ण की क्षमा से फिर से पवित्र हो गई। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि स्रोत के मुताबिक इसमें भक्ति की ताकत, निडरता का महत्व, अहंकार का नतीजा, शरणागति की महिमा और पर्यावरण और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का गहरा संदेश है। हाँ, और ये कथा हमें आज के समय में भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जरा सोचें, आज हमारे समाज में, हमारे पर्यावरण में या हमारे अपने अंदर भी कितने अलग अलग तरह के जहर फैले हुए हैं। हाँ, प्रदूषण है, नफरत है। बिल्कुल। नदियों में फैक्ट्रियों का जहर, हवा में धुआं, समाज में नफरत, गुस्सा, भेदभाव का जहर, या हमारे अपने अंदर का अहंकार, जलन का जहर। सही बात है। स्रोत की ये कथा हमें पूछती है कि इन आज के कालियों से निपटने के लिए, इस जहर को साफ करने के लिए हमें किस तरह के सामूहिक शरणागति, मतलब अपनी गलतियां मानने और सही दिशा में कोशिश करने की जरूरत है, और किस तरह के संकल्प की जरूरत है। हाँ, और एक और बात, कालिये का विस्थापन, उसे मारा नहीं, हटाया गया। हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये हमें सिखाता है कि हर समस्या का हल हमेशा उसे खत्म कर देना ही नहीं होता? क्या कभी-कभी समस्या को मैनेज करना,
उसके असर को कम करना या उसे कहीं और विस्थापित करना भी समझदारी हो सकती है? ये थोड़ा जटिल सवाल है, पर सोचने लायक है। निश्चित रूप से ये एक गहरा विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।